कि 2 point charges plus 4e and plus e are fixed a distance a apart. Where should a third charge small q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium? In which case the equilibrium will be stable and in which case it will be unstable. Okay, it is a very nice question. So it is a very interesting question. In this question you have a concept. वो पूछ रहे हैं आपसे कि कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। ये जो पॉइंट है इसको समझना बहुत जरूरी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस किया हल्का सा तो वो अपने आप वापस लौटकर वहीं आ जाए, तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा वाला जो है अनस्टेबल, उसका मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेस किया तो फिर वापस वो अपनी पोजीशन पर लौटकर ना आ पाए, उसे बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए भाई देखते हैं इसको। तो इसमें बताया हमसे कि एक चार्ज है प्लस का 4e, राइट, और इससे a डिस्टेंस पर रखा हुआ है यहाँ पर दूसरा चार्ज दैट इज प्लस e, और वो कह रहे हैं कि ये दोनों डिस्टेंस इनका जो है वो है स्मॉल a। कितना है? अब वो कह रहे हैं कि थर्ड चार्ज स्मॉल q रखना है और उसको इस तरीके से रखना है कि वो किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए, राइट। तो ठीक है, मान लेते हैं कि यहां रखा हमने एक थर्ड चार्ज Q रख दिया एंड लेट अस से ये यहां से x डिस्टेंस पर है। कितने पर है? x डिस्टेंस पर है। अब अगर ये x है और ये पूरा a है तो ये बचा हुआ कितना हो गया, a माइनस x हो गया, राइट, यस और नो। अब देखिए यहां पर उन्होंने पूछा आपसे कि स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा, राइट। स्टेबल कब होता है? जब किसी चीज को आप अगर डिस्प्लेस करो हल्का सा, ठीक है, तो वापस लौट के वो अपनी पोजीशन पर आ जाए। और अनस्टेबल कब होता है कि आपने किसी को हल्का सा डिस्प्लेस किया और फिर क्या हुआ कि वो वापस अपनी पोजीशन पर ना आ पाए, तब कहते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, अब देखते हैं कैसा करना है इसको। अब हम क्या करने वाले हैं कि देखिए ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, राइट। अगर हम इसको लेते हैं पॉजिटिव, क्या लेते हैं, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन वाली फोर्स, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर इधर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, राइट। तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहां पर दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगी और ये चार्ज जो है किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड केस। अगर इसको करते हैं हम नेगेटिव, क्या करते हैं इसको, तो अगर इसको हम नेगेटिव कर रहे हैं तो ये वाला चार्ज क्योंकि ये पॉजिटिव है इस वाले को करेगा अट्रैक्ट, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। तो यहां पर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों की फोर्स इक्वल हो सकती है किसी पॉइंट पर आने के बाद, तो वहां पर भी एक इक्विलिब्रियम सेट हो सकता है। बट नाउ वी हैव टू चेक किस केस में वो स्टेबल और किस केस में वो अनस्टेबल है। सो फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें क्या है कि हमने चार्ज स्मॉल q को पॉजिटिव मान रखा है, ठीक है, वो केस लेते हैं। ओके, तो अगर ऐसा है तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, यस और नो? ओके, अब इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2 कि ये F2 है। तो F1 कितनी हो जाएगी, F1 हो जाएगी K टाइम्स चार्ज कितना है 4e और ये कितना है स्मॉल q, वेरी गुड, डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही F2 निकाल लेते हैं, वो जाएगी स्मॉल k इंटू e इंटू q अपॉन डिस्टेंस कितना बचा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यस। ओके, अब अगर हमें इसको करना है इक्विलिब्रियम में करना है तो मतलब ये दोनों फोर्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कह देंगे कि इसका मतलब F1 जो है वो F2 के इक्वल होनी चाहिए, यस और नो? तो ठीक, तो K 4e इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू ई इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, अब देखिए k कैंसिल, e कैंसिल, q कैंसिल, ये तीनों चीज कैंसिल हो गई, केवल क्या बचता है यहाँ पर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बचता है यहाँ, और यहाँ बचता है 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, क्या कर देंगे हम स्क्वायर रूट, तो यहाँ बच जाएगा 2 अपॉन एक्स और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये इधर आ जाएगा 2a माइनस 2x और ये x इधर पहुंच जाएगा, माइनस 2x उधर पहुंच जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी कि x इज इक्वल टू 2a/3, 2/3a, राइट। तो ये मिल गया हमें पोजीशन, क्या मिल गया मुझे।
अब x हमने कहां से लिया हुआ है, इस साइड से लिया हुआ है, तो आप बताएंगे अपने आंसर में कि जो पोजीशन है इस चार्ज q की टू बी इन इक्विलिब्रियम वो हो जाएगी 2/3 टाइम्स a फ्रॉम 4e। कहां से है, 4e से। अंडरस्टूड? ओके, तो हमने ये पोजीशन फाइंड कर ली। अब देखिए, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है कि कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव लिया हुआ है हमने, ठीक है। अब अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें इस साइड, ठीक है, अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं इस साइड, तो आप जानते हैं डिस्टेंस कम होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस कम होगा। और आपको ये पता है कि जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यस और नो। तो आप कह रहे हो कि जो फोर्स है इट इज 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। तो जैसे ये डिस्टेंस कम होगा, ये इधर आई, हमने चार्ज क्यू को इधर रखा, तो डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हो तो मतलब फोर्स बढ़ गई। तो इसका मतलब ये वाले चार्ज की जो फोर्स थी F2, वो F2 क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, F2 विल इंक्रीज। और चूंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया है तो F1 विल डिक्रीज, यस। तो अब देखिए, जैसे ही आपने चार्ज को इधर किया F2 बढ़ गई और F1 घट गई है, तो मतलब क्या होगा कि जो रिपल्सिव फोर्स ये चार्ज इस पर अप्लाई कर रहा है वो वाली फोर्स ज्यादा हो गई है। मतलब अब ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर पुश करेगा, राइट। तो मतलब वो वापस कहां जाएगा, अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज को हमने इधर डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं, ठीक। तब क्या होगा, देखिए आप, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो F1 विल इंक्रीज, और चूंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया तो F2 विल डिक्रीज, यस और नो। तो मतलब क्या होगा कि ये चार्ज अब इस वाले चार्ज को इधर पुश कर देगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि अगर चार्ज हमने पॉजिटिव लिया हुआ है और आप उसको डिस्प्लेस भी कर रहे हो उसकी पोजीशन से, जो इसकी पोजीशन है, मतलब अगर आप डिस्प्लेस भी कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली अपनी ही पोजीशन पर वापस लौट के आ जाएगा, अगर आप उसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर रहे हो तो। अब देखते हैं नेगेटिव में क्या होगा। मान लो हमने क्यू को कर दिया नेगेटिव, क्या किया इसको हमने, नेगेटिव किया। अब देखिए आप, अगर आप इसको नेगेटिव कर रहे हैं तो फोर्सेस क्या होंगी, अलग तरीके से काम करेंगे। देखिए, ये हो गया 4e एंड दिस इज e पॉजिटिव, पॉजिटिव, और आपने यहां रखा हुआ है माइनस का q, राइट। इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, राइट। अब देखिए, अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, सपोज दैट आप इसको इधर ले गए, ठीक है, तो चूंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये लगाएगा फोर्स पर अट्रैक्टिव लगाएगा, और ये वाला भी लगाएगा फोर्स पर अट्रैक्टिव, राइट। तो जैसे ही आप इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाली जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी और ये वाली फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। तो मतलब ये चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ये वापस इधर नहीं आ पाएगा। मान लो आप इसको इधर कर रहे हो डिस्प्लेस, तो ये वाली फोर्स बढ़ जाएगी और वो वाली फोर्स कम हो जाएगी। तो जब वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, इधर वापस जा ही नहीं पाएगा अपनी पोजीशन पर। तो यहां से आपको मालूम पड़ा क्या, कि अगर चार्ज है पॉजिटिव देन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, और अगर चार्ज रख रहे हो आप नेगेटिव देन द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, राइट। Still, if you have any doubt about stable and unstable equilibrium, then please do tell me about it in the comment box.